स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 2 तक प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradiction the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए, इसका मतलब है क्वेश्चन का कि पाई को डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि पाई सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, पाई का मतलब होता है, पाई जो होता है ये क्या होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। ठीक है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सर्किल का पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि सर्किल की बाउंड्री, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर है सी। डायमीटर का मतलब होता है वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होकर जाती है और सर्किल के 2 पॉइंट को टच करती है। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट हमारी, ठीक है, जो सेंटर से पास होकर जा रही है और सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर। तो सर्किल के सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कराने पे जो वैल्यू मिलती है वो फिक्स वैल्यू होती है और उसको एक नाम दिया गया है पाई का। ठीक है, तो C अपॉन डी यानी रेशियो है, यानी P अपॉन Q फॉर्म है, तो आपको लग रहा है कि जो रेशनल है। ठीक है, C अपॉन डी से तो इसकी जो रेशनल वैल्यू निकाली गई है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अंडरस्टैंड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है ये डेसिमल के 4 प्लेस तक ही काम करती है। इसको जब आप डिवाइड करोगे 22 को 7 से तो आपको मिलेगा 3.142857 बार। 1 पॉइंट के बाद ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। 3.142857, 142857, 142857, ये इनफाइनाइट तक आता रहेगा। ठीक है, तो ये चूँकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रेशनल मिल रहा है, बट ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। कैसी वैल्यू होती है? अप्रोक्सीमेट। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ये कोई निकाल नहीं सकता है। हाँ, इसकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई की जो डेसिमल फॉर्म होता है, जो कि लिमिट थ्योरी से और एडवांस मैथमेटिक्स से निकाला गया है ज्योमेट्री के फार्मूलाज की हेल्प से, तो पाई की वैल्यू हमें मिली है 3.142859 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और ये जो डेसिमल फॉर्म है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसा कोई डेसिमल नंबर, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये पाई जो है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये जो 22/7 यूज़ किया जाता है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 22/7 22/7 ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसका डेसिमल फॉर्म होता है 3.142857। 22/7 का डेसिमल फॉर्म होता है 3.142857, जो कि अप्रोक्सीमेट है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता। इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और ऐसा कोई भी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अंडरस्टैंड।
तो पाई जो है ये डिफाइन तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो से किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में पाई इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ऑल राइट, नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए स्टूडेंट अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड से। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसमें जो स्टेप है वो ये है कि रूट के अंदर जितना डेसिमल नंबर लिखा हुआ है उतनी लंबी उतनी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट आप ड्रा करेंगे। तो बताइए इस रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर लिखा हुआ कितना है, 9.3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9.3 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। 9.3 लाइन सेगमेंट की एक चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को ज्योमेट्रिक मेथड से नंबर लाइन पर लोकेट करना है। ठीक है, तो आइए इसको लोकेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 9.3 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, 9.3 लेंथ की। तो ठीक है, देखिए ये 9.3 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, 9.1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको कोई नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने AB। ठीक है, ये 9.3 लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रा की, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें B से आप 1 सेंटीमीटर अपने पास से ऐड करेंगे। B से 1 सेंटीमीटर अपने पास से इस लाइन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये इतना। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C का। ठीक है, अब AC को बाइसेक्ट करेंगे, AC को। ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसी डिस्टेंस के साथ में A से हम आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए ये प्रीवियस आर्क को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो P और Q को ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। जिसने मान लीजिए लाइन सेगमेंट AC को M पॉइंट पे कट किया, तो ये M पॉइंट AC का जो है मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो ये PQ इसका बाइसेक्टर हो गया। अब M को सेंटर लेकर MA या MC रेडियस का सेमी सर्किल ड्रा कीजिए। M को सेंटर लेकर MA या MC रेडियस लेकर एक सेमी सर्किल ड्रा कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये सेमी सर्किल ड्रा कर दिया MA या MC रेडियस लेकर। ठीक है, अब इसके बाद में B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। B पर, ठीक है, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये लीजिए, ये 60 डिग्री का बना, ये बन गया हमारा 120 डिग्री का। अब इसमें बाद वाले 60 डिग्री को बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो 60 से यहाँ से लेकर यहाँ तक और 30 ये, और 60 और 30 मिलके कितना बन गया, 90 का। ठीक है, 90 का एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट मैंने B से खींची। ठीक है, मान लीजिए कि इस लाइन सेगमेंट यानी कि परपेंडिकुलर ने क्या काम करा, इस सेमी सर्किल को D पर कट किया। किस पॉइंट पर कट किया, D पर। तो अब ये जो BD लेंथ है यही होगी अंडर रूट 9.3। ठीक है, BD की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट 9.3। अब इसको थोड़ी लाइन को लंबा कर लीजिए। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, AC लाइन को, AC लाइन को लंबा कर लीजिए।
ठीक, इसको लंबा कर लीजिए, इंक्रीज़ कर दिया इसे, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके बी से मार्क लगा दीजिए, ठीक, ये 0 हो गया। इसके बाद में सी पे 1 सेंटीमीटर है, सी पे 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो बी डी की लेंथ मिली है हमें, यही है बेटा √9.3। इसको करा कंपास में फीड, ठीक है, और कंपास में फीड करके नंबर लाइन पे एक आर्क लगा दिया, जिसने इसको 3 से थोड़ा सा आगे कट करेगा। सपोज कर लो इसने यहाँ पे कट किया, जो 3 पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, तब ये जो पॉइंट है यही √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको नाम दे दीजिए P का, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है ये है हमारी √9.3, ठीक है। तो इस तरह से हम √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए नंबर्स के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें। फर्स्ट है 1/√7, सेकेंड है 1/√7 माइनस √6, वो थर्ड है 1/√5 प्लस √2, और फोर्थ है नंबर हमारे पास 1/√7 माइनस 2। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का ये मतलब है कि डिनोमिनेटर में ये जो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं इनकी जगह पे हमें रेशनल नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। दे रखा है 1/√7। अब इसमें जो √7 है हमें इसको रेशनल बनाना है। तो अगर रूट में सिंगल नंबर दिया हुआ हो तो आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उसका कंजुगेट वही नंबर होता है, तो √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 1 की √7 से होगी तो √7 आ जाएगा, और √7 की √7 से होगी तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो √7/7, और 7 कैसा है, रेशनल, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए भाई सेकंड पार्ट में दे रखा है इर्रेशनल नंबर 1/√7 माइनस √6। तो इस टाइप का नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में रूट में 2 नंबर अगर प्लस या माइनस में दिए हुए हों, ठीक है, √a प्लस √b टाइप का हो, √a माइनस √b टाइप का हो, या a प्लस √b टाइप का हो, किसी इस टाइप के नंबर अगर हों जिसमें डिनोमिनेटर में रूट में नंबर प्लस माइनस में दिए हुए हों, तो उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। और तब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है, बीच का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी √7 प्लस √6, तो √7 माइनस √6 से कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस √6। तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर देंगे। 1 की होगी √7 प्लस √6 से, तो यही आ जाएगा √7 प्लस √6। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन गई। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 प्लस √6 एज इट इज़ रहेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 7 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6, ठीक है। फाइनली आएगा आपके पास √7 प्लस √6, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। 1 क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट लिया, थर्ड पार्ट में दे रखा है रेशनल नंबर 1/√5 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, इसमें इसको बनाना है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, या ये कहें कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है, तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है।
तो 1 की मल्टीप्लाई होगी √5 माइनस √2 से, तो यही वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस √2, और √5 प्लस √2 की √5 माइनस √2 से करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है कि a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देंगे a² माइनस b² का, √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 हुआ, यहाँ पे 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 2 आया। ठीक है, और √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गए 3। तो इस तरह से हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये रेशनल नंबर चल रहा था, √5 प्लस √2 आ के आ गया 3 जो कि रेशनल है। तो इस तरह से करते हैं। ठीक, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होती है हमें। ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के हम किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर रेशनलाइज बना सकते हैं। जैसे फोर्थ पार्ट में क्या नंबर दिया हुआ है, √7 माइनस 2। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, रेशनल। ठीक है, परिमेय। तो क्या करो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ माइनस का साइन है तो इसके कॉन्जुगेट में क्या होगा, प्लस का साइन आ जाएगा, यानी √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और √7 प्लस 2 से ही डिवाइड। ठीक, तो 1 की मल्टीप्लाई करो √7 प्लस 2 से, और √7 माइनस 2 की √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 की होगी तो यही आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे √7 माइनस √2, √7 प्लस 2 यानी a माइनस b और a प्लस b का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ कर लिया, a² माइनस b² होता है, a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, अब √7 प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या काम करा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर दिया हुआ था √7 माइनस 2, आ गया 3 जो कि रेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होती है। ठीक है, नोट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you will be understand the solution of the question. If you have any problem then you can comment.